गुड इवनिंग जी। चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी चल रहा है। लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, कुछ याद है आपको? पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या पढ़ा था आपने? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दोगे, सुनो सुनो इधर सुन लो, समझ आएगा। पीरियोडिक लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या होता है, आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है ना, आपने बस अरेंज करना है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एक सर्टेन इंटरवल के बाद। सर्टेन इंटरवल का मतलब होता है कुछ एलिमेंट्स बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती है, ये पीरियोडिक लॉ है। अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। ठीक है जी, ये आप लोगों ने पढ़ा था। और इससे पहले क्या पढ़ा था? लॉथरमियर अरेंजमेंट। लॉथरमियर अरेंजमेंट, लॉथरमियर अरेंजमेंट के अंदर आपने प्लॉट ड्रॉ करा था, किसके वर्सेस किसके? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है ना, और आपने क्या ऑब्जर्व करा था, ये है आपका लॉथरमियर अरेंजमेंट। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट आपने प्लॉट ड्रॉ करा था, और आपने क्या ऑब्जर्व करा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो प्लॉट पे सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। यही पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सुन लो पीरियोडिक लॉ, एक बार पीरियोडिक लॉ फिर से सुन लो। एक बार आप पीरियोडिक लॉ फिर से सुन लो, फिर इसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। पहले 2 स्टोरी सुनाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है? पीरियोडिक लॉ के अंदर वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ताकि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करें। तो मेंडलीव के बारे में हम पढ़ रहे थे। मेंडलीव का पूरा नाम क्या है? अरे पूरा नाम तो बताओ। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव ठीक है जी, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो बेसिकली इन्होंने एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज के बीच के रिलेशन को एग्जामाइन करा था, यही बोलूंगा ना मैं। इन्होंने क्या भाई, जब पीरियोडिक लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया, पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या करा आप लोगों ने? एलिमेंट्स को आपने अरेंज करा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ताकि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है सर्टेन इंटरवल। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली केयरफुली एग्जामाइन करा था रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर तो दोनों आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में से उन्होंने एक प्रॉपर्टी को पिक करा, दैट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ये कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, कंपाउंड्स, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोबारा सुनो, मेंडलीव ने क्या करा था, एटॉमिक वेट, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशन निकाला था। और उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को पिक करी, और वो क्या थी? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों पिक करा? हमारे पास तो और भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको क्यों नहीं पिक करा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और ये लगभग सभी से कंपाउंड्स बना लेते हैं। अगर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड्स बनाता है, अगर एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, और अगर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स बनाएगा। ठीक है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों पिक करा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये लगभग सभी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। फ्लाइट स्टार्ट कर दी? ठीक है जी, तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बेसिकली देखना था। और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड क्यों, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं।
ठीक है ना। जैसे आपके सामने कुछ एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जनरल फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 बताया था, कुछ याद आया? ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिख रहा हूँ। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर 0 ग्रुप भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी पढ़ेंगे, 5 मिनट में पढ़ेंगे। तो सारे ग्रुप नहीं पिक कर रहा हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पिक कर रहा हूँ। और ग्रुप 1 के एलिमेंट आप लोगों को पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब लीना की रूबिड से फ्रेंडशिप, ठीक है। और ग्रुप 2 के अंदर आपने क्या देखा था? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, अरे बापू बोल दिया करो, ठीक है ना। तो मैंने सारे एलिमेंट नहीं लिखे। अब देखो, अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला होगा M2O, ठीक। M स्टैंड फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट। अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, उसका जनरल फॉर्मूला होगा MO, ठीक ठीक। अगर मैं हाइड्राइड्स के बारे में बात करूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे ऑफ द जनरल टाइप MH, ठीक है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे ऑफ द जनरल टाइप MH2। मेरी बात सुनो जरा, मेंडलीव को नहीं पता था ग्रुप 1 क्या होता है, ग्रुप 2 क्या होता है, अभी नहीं पता। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया है, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। उस वक्त थोड़ी ज़्यादा ग्रुप वगैरह के बारे में, ग्रुप वगैरह के बारे में तो इसके बाद आएगी कहानी कि ग्रुप में ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। फिलहाल इसको समझो, ये नहीं है अभी, मान के चलो ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं है, अभी बस एलिमेंट है। तो मेंडलीव ने क्या करा, कुछ एलिमेंट्स पिक करे। उस मेंडलीव के टाइम पे ना 63 एलिमेंट्स थे। जब मेंडलीव अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहा था तो 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की हेल्प ली। कुछ एलिमेंट्स इस टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे थे, कुछ एलिमेंट्स इस टाइप के हाइड्राइड्स बना रहे थे, कुछ एलिमेंट इस टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे थे, कुछ एलिमेंट इस टाइप के हाइड्राइड्स बना रहे थे। तो मेंडलीव ने क्या करा, 63 कार्ड्स लिए और सब पे एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी लिख दी एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड द हाइड्राइड। तो ऐसे 63 कार्ड्स बना दिए, ठीक है। बॉक्स में डाल दो, शफल कर दो, एक कार्ड निकालो। मान लो उस कार्ड पे लिखा हुआ है लिथियम, यहाँ लिख देते हैं। मान लो उस कार्ड पे लिखा हुआ है Li2O, तो क्या और क्या लिखा होगा, LiH लिखा होगा, है ना। तो उन्होंने क्या करा, इस कार्ड को अलग रख दिया, अभी अलग रख दिया है, ठीक है। फिर दूसरा कार्ड पिक करा, दूसरे कार्ड में निकल कर आ गया लेट्स से Na2O और NaH। तो उसने देखा कि यार ये वाला जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है और ये वाला जो हाइड्राइड का फॉर्मूला है इससे मैच कर रहा है, आई मीन सिमिलर है। तो उसने उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक के नीचे, उसी मेंडलीव ने अपने बोर्ड पर एक कार्ड पिन कर दिया, दूसरा कार्ड उसके नीचे पिन कर दिया। तो हाँ ना, सुनते जाओ ना कहानी, ठीक है। ये समझ आया। अब तीसरा कार्ड निकालो। तीसरा कार्ड में लेट्स से मैग्नीशियम का आ गया, तो मैग्नीशियम का बनेगा ऑक्साइड MgO और हाइड्राइड बनेगा MgH2। तो उन्होंने क्या करा भाई, इसके नीचे रख दिया, दूसरे ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात है ये इससे ऐसा तो नहीं है, तो इसको अलग कर दिया। फिर एक और कार्ड निकाला, लेट्स से उसमें बेरियम निकल कर आ गया, तो BeO ऊपर रख दिया, BeH2। ऑब्वियस सी बात है एक ही कार्ड पे लिखा होगा, ये आपका एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है, ये चौथा कार्ड है। ऐसे करते करते मेंडलीव ने क्या करा, 63 के सारे एलिमेंट, 63 के 63 एलिमेंट्स बोर्ड पे लगाते चले गए, जब जाके ग्रुप्स बन गए। और उन्होंने ये देखा कि जो आपके एलिमेंट्स थे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हो गए, पहला पॉइंट। और इस तरीके से अरेंज्ड हुए कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो एक ही ग्रुप में आ गए, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी वो अलग ग्रुप में आ गए ऑटोमेटिकली। ये इनकी कोशिश थी। तो उन्होंने बेसिकली किसकी हेल्प ली, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की हेल्प ली, मतलब इनके जनरल फॉर्मूले की हेल्प ली। क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाएगा और उनका अपना अपना जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे आपको अभी तक मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही बताया है, ग्रुप 4 सुनो एक बारी। नहीं ग्रुप रहने दो, ग्रुप 4 नहीं, ग्रुप 14 जो बाद में ग्रुप 14 बनेगा,
जो बाद में ग्रुप 14 बनेगा, अभी ग्रुप 14 नहीं है। इस वाली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 नहीं है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये तो मैं आपको जो करंट पीरियोडिक टेबल है वो वाली ग्रुप 14 बता रहा हूँ। और इसके अंदर जो आपके एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है जी। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है जी। और दूसरा एक और है, केमिस्ट्री सर घर से पब, ठीक है जी। ये वाला सही नहीं है, चलो फिर पीछे चलो। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कार्बन। मैंने एक दिन खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था, खिड़की के बाहर कर रहा हूँ, बालकनी में खड़ा हुआ था। वहाँ पे देखा 3-4 गायें निकल रही हैं, ठीक है। वहाँ पे देखा 3-4 गायें निकल रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक लड़के को ऐसे करते हुए देखा। नहीं, आपको समझ नहीं आया? तुमको समझ नहीं आया? अभी तुमने क्या करा था सबके सबने? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर घर से पेरिस। अब तुमको भाई प्रॉब्लम हो रही है, अब आपसे तो पेरिस चला गया मैं, ठीक है जी। एनीवेज सुनो, मेन पॉइंट क्या है ये सुनो। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हाइड्राइड्स जब बनाते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है MH4, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनका जनरल फार्मूला MO2। तो ऐसे सभी ग्रुप्स के बनेंगे ना, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स और जनरल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये तो मैंने 2 ही केसेस, तीसरा केस बता दिया, ऐसे तो बड़े सारे केसेस बनेंगे। तो बेसिकली इन नटशेल मेंडलीव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की हेल्प ली, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाता है। हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्राइड्स बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे ऑक्साइड्स बनाएगा। मतलब मेंडलीव ने बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही पिक करा। और उन 2 को ही क्यों पिक करा? क्योंकि वो दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और लगभग सभी से कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। और मेंडलीव ने बहुत अच्छे से एटॉमिक वेट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच का रिलेशन निकाला था। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, मतलब ब्रीफली मेनली बोलूँ तो प्रॉपर्टीज़ के बीच का रिलेशन निकाला था, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ के बीच का रिलेशन निकाला था। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का ना लेके उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिया, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी कौन सी वाली प्रॉपर्टी ली है? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। क्लियर हो गया? आगे की बात सुनो। ये एक स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी सुनो। दूसरी स्टोरी ये है कि मेंडलीव जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो वो अरेंज करते करते कहीं जगह ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रहे थे और कह रहे थे कि फ्यूचर में ये जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हैं उसके लिए वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एलिमेंट आएंगे जिसकी डिस्कवरी अभी नहीं होगी, बट हाँ फ्यूचर में डिस्कवरी हो जाएगी इन एलिमेंट की, और वो इस पोजीशन को अच्छे से जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपने पढ़ा था ना, ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, वो ये था जस्टिफिकेशन। उनकी जो प्रिडिक्शन थी, जो उन्होंने कहा था कि भाई फ्यूचर में एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और मैं अभी जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रहा हूँ ना, वो एलिमेंट जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे वो इन ब्लैंक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे और प्रॉपर्टी वाइज भी जस्टिफाई करेंगे। उनकी प्रिडिक्शन सही हुई, उनकी प्रिडिक्शन सही हुई। हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो ट्रिक क्या याद रखनी है आपने, इधर देख लो। सीता गीता से, ये नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है, पहले देख लो फिर लिखना, चुप रहो 2 मिनट। सीता गीता से अलग, अलग ऐसे बनेगा, रुको जरा, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं लिख ही देता हूँ, प्रिसाइजली लिख देता हूँ। ये सिलिकॉन होगा, ये जर्मेनियम होगा, ठीक है। सीता गीता से अलग BSc
बीएससी नहीं एमटेक। अरे रुक जाओ, सब्र करो 2 मिनट, ट्रिक तो निकालनी पड़ेगी ना, बिना ट्रिक करे आप कैसे याद कर लोगे? एक बात बताना, तुम इसको लर्न कर लोगे? ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हो उसको लर्न कर लोगे? क्या? कोल स्टार, कोल स्टार, अच्छा कूल सर गोभी। अरे इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो ट्रिक्स आप जैसे मर्जी बना रहे हो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। रियल नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स कर लोगे लर्न? इसके बिना ये चैप्टर आपको परेशान कर देगा, थोड़ा सा पूरा नहीं करेगा, थोड़ा जरूर करेगा, आपको रटना पड़ जाएगा फिर। तो उसकी ट्रिक बना दी मैंने। अब सुनो जरा, पहले ट्रिक दोबारा सुन लो। सीता गीता से अलग, ये पूरा अलग रीड होगा, बीएससी नहीं एमटेक। ठीक है, अब देखो जरा, उन्होंने क्या करा, ये इसको बोलेंगे इका सिलिकन, यहां लिख रहा हूं नाम, एका सिलिकन। ठीक है, और जिसकी जिसकी प्रेडिक्शन करी थी वो ये है, जर्मेनियम। इसका नाम है जर्मेनियम, इसका नाम है गैलियम, इसका नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है टेक्नीशियम। एल्यूमिनियम, तो इसको अभी बताता हूं ये क्या लिख रहा हूं, एका एल्यूमिनियम, हाँ एका बोरोन, एका बोरोन, एका मैंगनीज। ठीक है, ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है, ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है प्रीसीड्स। ठीक है, अब सुनो, मेंडलीव ने क्या करा था, 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और उन्होंने बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए और कहा कि इन ब्लैंक स्पेसेस को एक दिन एलिमेंट ऑक्यूपाई करेगा जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, बट उसकी फ्यूचर में डिस्कवरी हो जाएगी। ठीक है, उनकी प्रेडिक्शन सही निकली। ठीक है, उनकी प्रेडिक्शन सही निकली। फॉर द टाइम बीइंग, नाम तो रखना था ना उस एलिमेंट का जो ब्लैंक स्पेस बनाया। फॉर द टाइम बीइंग, उस वक्त के लिए जब 63 एलिमेंट थे, तो जो ब्लैंक स्पेसेस बनाया, वो जो बॉक्स छोड़ दिया, उधर फॉर द टाइम बीइंग एलिमेंट का नाम तो रखना था। तो क्या नाम रखा गया, एका सिलिकन, किसकी जगह, जर्मेनियम की जगह। एका एल्यूमिनियम किसकी जगह, गैलियम की जगह। इधर ब्लैंक स्पेस था और एका एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ये गैलियम इसी ग्रुप का एलिमेंट है। क्या पता है, कुछ ना पता तुमको? हाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैली। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो आप, उन्होंने क्या करा, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। फॉर द टाइम बिंग इसका नाम तो रखना था, तो क्या नाम रखा, एका एल्यूमिनियम। एका इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स प्रीसीड्स, मतलब जो आगे आता है। तो देखो गैलियम के आगे कौन आता है, एल्यूमिनियम। मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, तो एटॉमिक वेट बढ़ रहा है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी हम डिस्कवरीज पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे, वो सब के सब किस पे बेस्ड होंगी, एटॉमिक वेट पे बेस्ड होगी। जॉन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, तो इसका नाम फॉर द टाइमिंग एका एल्यूमिनियम रख दिया। सिमिलरली स्कैंडियम का क्या नाम रख दिया, एका बोरोन। इसका क्या नाम रख दिया, टेक्नीशियम का एका मैंगनीज। बाद में इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और मेंडलीव सही निकले। ठीक है जी, इतनी स्टोरी क्लियर हुई। फिर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, यही अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। बट द पॉइंट इज, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, तो नए नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे, बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस उसने क्रिएट कर रखे थे। ब्लैंक स्पेसेस टाइम टू टाइम ऑक्यूपाई हो रहे थे, बट कभी कभार ऐसे एलिमेंट भी डिस्कवर हो रहे थे जो उस ब्लैंक स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे। तो उनको, उन न्यू एलिमेंट को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में फिट करने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते थे।
मॉडिफाई करते थे पीरियोडिक टेबल को। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल फिर हुई थोड़ी सी मॉडिफाई, तो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद उसमें ग्रुप हम पढ़ेंगे। तो मेंडलीव की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपके 9 ग्रुप थे। ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। ग्रुप 0 को छोड़ के, ध्यान से सुनना फिर लिखवा दूंगा सारा। ग्रुप 0 को छोड़ के और ग्रुप 8 को छोड़ के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सभी ग्रुप्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ए और बी में। यानी कि ग्रुप 1 की बात करूं, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ठीक है, तो इसको डिवाइड करा 2 पार्ट्स के अंदर, एक ए और एक बी। तो ए में कुछ एलिमेंट थे, बी में कुछ एलिमेंट थे, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, है ना। ऐसे ही ग्रुप सेकंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। क्लियर। ग्रुप 0 के अंदर होते हैं आपके नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बोल लो आप, इनर्ट गैसेस बोल लो आप, रेयर गैसेस बोल लो आप। ग्रुप 0 में नोबल गैसेस हो गए, डन। अब चलते हैं ग्रुप 8 के अंदर। ग्रुप 8 के अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली नहीं रखा गया, 3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स बना दिए। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9। भाई जो ग्रुप 8 था, जो राइट हैंड साइड पर आएगा, उसमें एलिमेंट वर्टिकल होना चाहिए था, वर्टिकल ना होके 3 ट्रायड्स बना दिए। 3 ट्रायड्स का मतलब 3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। इतना क्लियर हो गया। और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, जिसको आप लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है, उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिनको क्या बोला गया, पीरियड, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इतना क्लियर हो गया। लेंथेनॉइड्स नाम की भी कोई अलाबला आ गई और एक्टिनॉइड्स नाम की भी कोई अलाबला आ गई। उन दोनों ग्रुप्स को, लेंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को ना, मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा गया एज अ सीरीज। लेंथेनॉइड में होते हैं 14 एलिमेंट, एक्टिनॉइड्स में भी होते हैं 14 एलिमेंट। तो उन दोनों को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा, उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं घुसाया। ये सारी कहानी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। एनसीईआरटी निकालने के बारी मैंने बोला था पिछली क्लास के अंदर, एनसीईआरटी लेकर आना। ये देखा है, ये देखा है। चैप्टर नंबर 3, चाइल्ड हैरेसमेंट। कौन सी हैरेसमेंट कर दी तुम्हारी मैंने? है, इसकी भी हेल्प ली है ना, इसकी तो हेल्प ली है। इसको तो यूज करते हुए ग्रुप बनाए। अब तो भाई मैडम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब तो अभी तो अब पहुंच रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अभी तो मेंडलीव की कहानी चल रही है, धीरे धीरे बेस क्रिएट कर रहे हैं ना। पहले प्राउस्ट पढ़ा, फिर लेवियूजर पढ़ा, फिर आपने पढ़ा डॉर्बर्नियस ट्रायड्स, फिर आपने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब मेंडलीव पर आ गए। मेंडलीव ने तो क्रांति ला दी थी भाई। इसने सबसे पहले एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करा था। आई मीन इन्होंने ये देखो, ए यार कसम से भाई, पेज नंबर 77, कसम से यार गजब हो तुम लोग। देश का ना भविष्य तुम्हारे हाथों में नहीं आना चाहिए। पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 देख लो, पेज नंबर 77 देखो, ठीक है जी। पेज नंबर देखो, वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। देखो जो जो बताया सब मिलेगा। ग्रुप 8 देखो, 3 एलिमेंट्स के ट्रायड्स, ठीक है। ग्रुप 0 देखो, नोबल गैसेस। हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट में लिखे हुए, कुछ एलिमेंट राइट में लिखे हुए, ग्रुप में ही देखो, है ना। ये देखो ना, ग्रुप 1 देखो, लिथियम पोटेशियम इधर लिखा हुआ है, कुछ इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। और देखो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, और कहीं पे हाइड्राइड्स भी लिखा हुआ है। उसने टॉप पे ना लिख के नीचे नहीं दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, देखो ग्रुप 8 के बारे में मैंने क्या बताया था, 3 एलिमेंट्स के ट्रायड्स थे। ट्रायड्स का मतलब जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं। देखो 1 ट्रायड, 2 ट्रायड, 3 ट्रायड, 9 एलिमेंट हो गए। ग्रुप 0 आपका नोबल गैसेस है, देखो। और हर एक ग्रुप को देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैंने बताया आपको, ग्रुप फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। सेकंड को डिवाइड करेंगे, सेकंड ए सेकंड बी। सेकंड ए आपके लेफ्ट में आएगा, सेकंड बी राइट में आएगा। तो देखो एलिमेंट्स की प्लेसिंग देखो आप,
इधर देखो ये ऐसे एक के नीचे एक है, ये देखो ये ऐसे एक के नीचे एक है, ऐसे नहीं रीड करोगे आप इसे, ठीक है जी। घुसा दिमाग में कुछ बताऊँ तो इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है? हाँ बोलो। पेज नंबर 77, ठीक है, पेज नंबर 77 खोल लेना बच्चों, ठीक है, पेज नंबर 77, ठीक है, पेज नंबर 77 न्यू बुक, ठीक, पुरानी वाली नहीं, महंगी वाली न्यू बुक है, ठीक है जी। अब आगे बढ़े, थोड़ा लिख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही चीज़ बोलिए, आप तो सही बोलते हो हमेशा। ये एनसीईआरटी की है। चलो अब इसमें थोड़ा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, इसमें आप लिखे मेंडलीव केयरफुली, जितना छोटा लिखवा पाऊंगा उतना ही छोटा लिखवाऊंगा, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर ही है, उसी को कंटिन्यू करना है। लिखो, मेंडलीव केयरफुली एग्जामाइंड द रिलेशनशिप, मेंडलीव केयरफुली एग्जामाइंड द रिलेशनशिप between atomic weights of the elements. Mendeleev carefully examined the relationship between atomic weights of the elements and their physical and chemical properties. Between atomic weight of the elements, बोल तो रहा हूँ, between atomic weights of the elements and their physical and chemical properties. थोड़ा अच्छा लिखो, अच्छा लिखो थोड़ा। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड on hydrides and oxides. Mendeleev concentrated on hydrides and oxides. Hydrides and oxides formed by the elements. Hydrides and oxides formed by the elements. Elements formed by the elements. Full stop करके he selected hydrogen and oxygen. हाँ, because they are highly reactive. He selected hydrogen and oxygen because they are highly reactive and hence formed compounds with almost all the elements. And hence formed compounds with almost all the elements. Therefore, the formula of the hydrides and oxides, the formula of the hydrides and oxides formed the basis. The formula of the hydrides and oxides formed by the various elements हाँ जी, formed by the various elements was made the basis, formed by various elements was made the basis of classification of elements. Elements.
नेक्स्ट लाइन से लिखो, मेंडलीव देन टुक, लिख लिया, क्या रह गया? रुको जरा, रुको, पैराग्राफ चेंज करो, जो बोलूँगा वो लिखना, आप इसको थोड़ी देर में लिखना, ठीक है? मेंडलीव देन टुक 63 कार्ड्स, हाँ जी 63 एलिमेंट थे ना उनके टाइम पर। मेंडलीव देन टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड he wrote down the properties. He wrote down the properties of one element and the formula of its. He wrote down the properties of one element and the formula of its hydride and oxide. Thereafter he sorted out the elements. Thereafter he sorted out the elements with hydrogen and oxygen. Thereafter he sorted out the एक मिनट मिस्टेक हो गई. Mendeleev then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element and the formula of its hydride and oxide. Thereafter he sorted out the elements with similar properties. He sorted out the elements with similar properties and pinned their cards. And pinned, बोर्ड पे पिन कर दिए, पिन करके लगा दिए. And pinned their cards together on the wall. Together on the wall, one after the other. One after the other in a vertical column. In a vertical column. When he did so, he found that most of the elements automatically got arranged. Most of the elements automatically got arranged in order of their increasing atomic weights. Most of the elements automatically got arranged in increasing order of their atomic weights. He also observed that of their atomic weight, increasing order of their atomic weight. He also observed that there occurred reoccurrence of elements, reoccurrence with elements with similar chemical and physical properties. Reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties after certain regular intervals. ठीक है जी, ये वाली बात. Reoccurrence of elements having similar properties after certain regular intervals. Reoccurrence of elements with similar chemical and physical and chemical properties after certain regular intervals. ठीक है जी, ये तो वो वाली हो गई कहानी, पहली वाली स्टोरी हो गई. अब दूसरी वाली स्टोरी लिखो, वो ब्लैंक स्पेसेस वाली स्टोरी. सेकंड स्टोरी मत लिखो, पैराग्राफ चेंज करो. मेन हेडिंग डालो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखो. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. कहाँ डाली हेडिंग? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो नहीं डाली थी. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द नेक्स्ट हेडिंग. ठीक है, इसमें लिखो आप, एट द टाइम व्हेन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एट द टाइम when Mendeleev's periodic table was formulated,
At the time when Mendeleev's periodic table was formulated, कॉमा करके, only 63 elements were known. Only 63 elements were known. Full stop करके, therefore while arranging the elements, therefore while arranging the elements, क्या लिखा है मैंने? Only 63 elements were known, full stop. Therefore while arranging the elements according to their properties, according to their properties, full stop करके, Mendeleev left some blank spaces. According to the properties, Mendeleev left some blank spaces or gaps. Blank spaces or gaps. These gaps represented unknown elements. These gaps represented unknown elements. Full stop करके, further, Mendeleev predicted the properties. Further, Mendeleev predicted the properties. Mendeleev predicted the properties of these unknown elements. Mendeleev predicted the properties of these unknown elements on the basis of their position. On the basis of their position. ठीक, ये आपकी वो छोटी सी स्टोरी हो गई कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस एंड प्रेडिक्टेड दैट those blank spaces will be occupied by the new elements that will be discovered in the future. हाँ जी बोलो. Unknown elements on the basis of their position. हाँ, बेसिस ऑफ द पोजीशन. पोजीशन के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएगी ना. अब ये उतार लो. एक का सिलिकॉन उस वक्त ब्लैंक स्पेस का नाम दिया था, बाद में उसका नाम क्या कहलाया? जर्मेनियम. फॉर द टाइमिंग एक का एल्यूमिनियम कर दिया, बाद में क्या कहलाया? वो गैलियम. एक का बोरोन कर दिया, बाद में क्या कहलाया? स्कैंडियम. एक का मैंगनीज कर दिया, बाद में क्या कहलाया? टेक्नीशियम. याद कैसे करोगे? सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक. चलो, सीता गीता अलग. हाँ यार देखो, याद करने से मतलब है, जैसा आपको कोई नया ट्रिक आता बता देना मुझे भी. चलो कॉपी करो से. सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक. सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक. शक्ल ना बनाओ, कॉपी करो. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये तो मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि टाइम टू टाइम जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो मॉडिफाई होती चली गई. ठीक है ना. कुछ जो ब्लैंक स्पेसेस थे वो ऑक्यूपाई होते चले गए, और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनको फिट करने के लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको मॉडिफाई करते चले गए. तो वो क्या कहलाई? मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो लिखो उसके अंदर आप, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पॉइंट नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. With the passage of time, more elements were discovered. Some of these filled the vacant spaces.
some of these filled the vacant spaces, some of these filled the vacant spaces left out by Mendeleev, some of these filled the vacant spaces left out by Mendeleev, while to accommodate others, while to accommodate others, while to accommodate others, the original periodic table, while to accommodate others, the original periodic table was modified, while to accommodate others, the original periodic table was modified from time to time. वो यही बोला था ना मैंने कि मेंडलीव ने जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे वो तो ऑक्यूपाई हो गए, और जो नए एलिमेंट्स आए उनको एकोमोडेट करने के लिए उन्हों को पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करना पड़ा. जैसे एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल noble gases, for example noble gases were not known, for example noble gases were not known at the time of Mendeleev, है ना. जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करा था तब नोबल गैसेस नहीं थे. बाद में जब नोबल गैसेस आ गए तो उसको अलग से ही ग्रुप 0 पकड़ा दिया, मॉडिफाई हो गई आपकी पीरियोडिक टेबल. समझ आ रहा है आपको? हाउ क्या लिखवा है? नोबल गैसेस वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, हाउ एवर व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड, हाउ एवर व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड, a new group called zero group, a new group called zero group was added to the, a new group called the zero group was added to the Mendeleev's ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. ठीक, ये पहली मॉडिफिकेशन हो गई, ये पहली मॉडिफिकेशन हो गई. ठीक है जी. जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट करा था तब ग्रुप 0 नहीं थे. आई मीन टू से नोबल गैसेस नहीं थी, या रेयर गैसेस बोलो या इनर्ट गैसेस बोलो, वो नहीं थे. तो उसके लिए एक सेपरेट कॉलम ही बना दिया, तो मॉडिफाई हो गई पीरियोडिक टेबल. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से. 2 ग्रुप्स ऑफ 14 एलिमेंट्स, 2 ग्रुप्स ऑफ 14 एलिमेंट्स. हाँ, इसी पार्ट नहीं है, इसी में पॉइंट है. वो जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड मैंने आपको बताया था. 2 ग्रुप्स ऑफ 14 एलिमेंट्स each called lanthanides, 2 groups of 14 elements each called lanthanides and actinides. Lanthanides, lanthanides और actinides, ये सीरीज के अंदर पढ़ा जाता है और आज भी इसे आज भी सीरीज में ही पढ़ा जाता है. दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है जी. 2 groups of 14 elements each called lanthanides and actinides were placed at the bottom of the periodic table. ठीक है जी, यही बताया था मैंने, लिखवा भी दिया. Placed at the bottom of the periodic table. ठीक है जी, डन. आगे लिखो, बस 2-4 लाइनें और लिख लो, फिर फ्री कर रहा हूँ. ये तो क्लियर हो गया. मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे वो टाइम टू टाइम ऑक्यूपाई हो रहे थे, और जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे जो उन ब्लैंक स्पेसेस को भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे, उनको एकोमोडेट करने के लिए पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया जा रहा था. ठीक है जी. और लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड को नीचे रखा. जैसे ग्रुप 0 की डिस्कवरी हुई, आई मीन टू से नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, उसको ग्रुप 0 बना दिया. ठीक है जी. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 9 वर्टिकल कॉलम्स. नेक्स्ट लाइन से. मेंडलीव्स periodic table contains 9 vertical column, 9 vertical columns called groups, 9 vertical columns called groups, numbered from 0, ये लिख लेना, 0 फर्स्ट सेकंड, नंबर्ड ऐसे लिख देना, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लिखो 8 तक, 5th 6th 7th
और 8th। उसके बाद लिखो ग्रुप 0 कंटेन्स नोबल गैसेस, जल्दी लिखो भाई, ठीक है ना। 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स बोला जाता है, उनकी नंबरिंग कर रखे 0 1 2 3 4, ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं, है ना, रोमन न्यूमरल्स होते हैं। उसके बाद लिखो ग्रुप 0 कंटेन्स नोबल गैसेस, ग्रुप 0 कंटेन्स नोबल गैसेस, लिख लिया। एंड ग्रुप 8 कंटेन्स 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स सॉरी। ग्रुप 9 कंटेन्स 3, हाँ सॉरी, ग्रुप 8 कंटेन्स 3 ग्रुप्स, कॉमा करके, ईच ग्रुप कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। 3 के ग्रुप बनाए थे हॉरिजॉन्टल। ग्रुप 8 कंटेन्स 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप बनाए थे ना हॉरिजॉन्टल, ईच ग्रुप कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना, यही बताया था। उसके बाद लिखो फुल स्टॉप करके, ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड, ईच ग्रुप इज फर्दर divided into 2 parts, according to the properties of the elements, according to the properties of element, ठीक है ना। हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 0 और ग्रुप 8 को छोड़कर, ग्रुप 0 और ग्रुप 8 को छोड़ के हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ए और बी। तो ये लिख लो प्रॉपर्टीज, तो ये लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिख लो, ठीक है ना, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एज अ एग्जाम्पल। और लास्ट लाइन लिख लो, बस ये लिख लो ना एग्जाम्पल के तौर पे, पता है ना, फर्स्ट को डिवाइड करा 2 पार्ट में, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ऐसे सेकंड को डिवाइड करा सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे थर्ड को डिवाइड करा थर्ड ए थर्ड बी। और लास्ट लाइन लिख लो, अलग से पॉइंट बना लो, Mendeleev's periodic table contains 7 horizontal rows. Mendeleev's periodic table contains 7 horizontal rows numbered from 1 to 7. Numbered from 1 to 7. 7 horizontal rows. Mendeleev's periodic table contains 7 horizontal rows numbered from 1 to 7 called periods. Periods बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।